जैसे सुबह होगा गैस चालू इसका और काम इसका स्टार्ट। दिन भर ये भट्टी झोंकते रहेगा। दिन भर क्या करेगा ये, जब तक गैस चालू है तब तक इसका भट्टी चलेगा। नीचे से धड़ाधड़ पानी खींचेगा और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड घिसता रहेगा, लेता रहेगा। ये तेल है उसका, रे सब्जी बनाने वाला। पानी क्या उसका, तेल, ऊपर से भट्टी, यही देखो मसाला है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मसाला। सब मिला के बनाता है तरकारी। और ये दिन भर खाता है। दिन भर क्या करता है, खाता है। और कुछ ये जमा कर लेता है रात के लिए। थोड़ा सा पोषण के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे। आ जाइए हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, पोषण के बारे में। किसके बारे में बच्चा, पोषण के बारे में। देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी। तो आज का टॉपिक हमारा है स्वपोषी के बारे में। इनके बाद हम पढ़ेंगे विषमपोषी के बारे में, है ना। तो फिलहाल दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। स्वपोषी क्या होता है, किसे कहते हैं स्वपोषी, और विषमपोषी का अंतर क्या किसे कहते हैं। देखो कल आपको एक बात बताया गया था कि इस धरती पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु मौजूद है ना, जो प्रकृति पे निर्भर है। कोई खुद से अपना सब कुछ कर लेता है। बहुत छोटे छोटे जीव जंतु, कुछ बहुत बड़े बड़े विशाल जीव जंतु। सभी को जीवन जीने के लिए समान रूप से ऊर्जा चाहिए, मतलब सभी को ऊर्जा चाहिए, है ना। अगर हमें चाहिए तो एक जो गाय है उनको भी चाहिए, एक चींटी जो है उनको भी चाहिए, है ना, क्योंकि उनकी भी अपना एक क्या है, बॉडी है, अपना एक शरीर है। उनके शरीर के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा है उनको जिंदा रखने के लिए ना। अब मान लो गाय भैंस है, क्या उनके शरीर में काम नहीं हो रहा है, क्या वो सांस नहीं ले रहा है, ले रहा है ना। तो उनको भी पूर्ति कौन करेगा, ऊर्जा, भोजन करेगा नहीं करेगा। देखिए तो इस धरती पर हम देखते हैं कि बहुत तरह का आहार बना, बहुत तरह का क्या है, आहार बना। सभी जीव जंतु अपने हिसाब से उनको खाता है, जिनसे उनको एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हो, है ना। जो उनके शरीर के लिए अंदरूनी उनका जो शरीर का अंग है, जो डिमांड करता है, जो मांग करता है बच्चा, तो वो अपना अपना भोजन खाता है। तुम अंडा खाते हो, दूध पीते हो, है ना, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, तुम गोबर का है नहीं खाते हो, क्योंकि आपको पता है कि उससे हमारे शरीर में, हमारे शरीर को जो चीज़ चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उस पदार्थ में नहीं है। हम उस पदार्थ को खाते हैं, उस पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को लाभदायक, हमारे शरीर को क्या मिले, फायदा मिले, है ना। हम कोई भी चीज़, फालतू चीज़ नहीं खाते हैं, हम वही चीज़ खाते हैं जिससे शरीर के अंदर हमें अच्छा चीज़ प्राप्त हो सके। हम जब खाते हैं मुंह में तो स्वाद लगता ही है, खूब स्वाद लगता है, लेकिन आप ये देखिए कि स्वाद से क्या आपको कुछ और बेनिफिट मिला कि नहीं मिला है। हम स्वाद ले लिए, क्या उससे कुछ बेनिफिट मिला, नहीं मिला, तो फिर कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। देखिए विषमपोषी और स्वपोषी, ये दो तरह का पोषण होता है हमारी इस धरती पर। हमारी इस धरती पे अगर भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है, भोजन ग्रहण करने की, खाने का जो क्रिया होता है, धरती पे जितने जीव है वो दो तरह से खाता है। कितना तरह से, दो तरह से। एक है खुद से खा लेना, एक है दूसरे का छीन के खा लेना ना। एक ना, वो एक अपना बना के खाओ, दूसरा है क्या, दूसरा का छीन के खा लो। ये दो तरीके। आप कहीं गए, तुमको भूख लग गया, क्या करोगे, अगर देख लो किसी के हाथ में बिस्किट है तो छीन के खा जाओ ना, एक है पैसा है तो जाके खुद से खरीद के खा लो। तो दो तरीके से हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे इस धरती पे जो जितने जीव है वो अभी दो तरीके से भोजन करता है। कितना तरीका से, दो तरीका से। और पहला तरीका क्या है, स्वपोषी, दूसरा तरीका है क्या, विषमपोषी। देखिए तो ये दो तरीका को हम समझेंगे। इन दो तरीके में आप यह जानेंगे कि कौन किस तरीके से खाता है, कौन किस तरीके से खाता है। आप जानते हो कि हमारे इस धरती पर, हमारे इस धरती पे जीव सजीव के रूप में हम पेड़ पौधे को भी सजीव मानते हैं, नहीं मानते हैं। क्या वो सजीव है कि निर्जीव है, सजीव है। तो जो भी सजीव है उनको भी ताकत चाहिए बढ़ने के लिए, खड़ा होने के लिए, है कि नहीं। देखते हो अब जिस पेड़ को भोजन नहीं मिलेगा सूख जाता है, बंजर जमीन पे नहीं वो उगता है। क्यों नहीं उगता है, अगर उग भी गया तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा। अगर हम तुमको 5 दिन खाने नहीं देंगे, कहेंगे दौड़ो, दौड़ पाओगे, कहेंगे चलो तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। कहेंगे उठ के यहाँ से यहाँ बैठो, तो कहेंगे सर न हो रहा है, पकड़िए, है अपाहिज हो जाओगे, पाँव रहते हुए भी चल नहीं पाओगे। तो जीवन का संचालन के लिए भोजन का बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि नहीं। इसलिए जो मिले खा लो, ज़्यादा फुटानी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हमें जीना है,
है ना। हमारे शरीर को संभाल के रखना है, इनका संचालन के लिए हम भोजन लेते हैं टाइम टू टाइम। हर 4 घंटे 3 घंटे में हम भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसको एनर्जी मिलता रहे, एनर्जी मिलता रहे, शरीर हमारा बैठे नहीं, सुस्त नहीं हो जाए, काम उसका अंदर का जो मशीन है वो काम करते रहे, है ना। डीजल डालना बंद कर दो, इंजन बंद हो जाएगा, तो फिर लेना। खाना बंद कर दोगे तो फिर देखते हो मुंह हाथ सब धस जाता है, नहीं होता, आँख अंदर चले जाता है, चला नहीं जाता है, लगेगा कितना कमजोर हो गया, कितना मरा है आदमी। तो क्यों होता है ऐसे? जब हम एनर्जी नहीं देते, अंदर का जो सेल है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग अब बढ़ते हैं किसके तरफ? स्वपोषी की तरफ। किसके तरफ बच्चा? स्वपोषी की तरफ। देखिए, तो मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ है, इनको पढ़ते हैं। कहता है क्या? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में, ध्यान से देखेंगे, क्या बोला बच्चा? अपने आसपास के वातावरण, वातावरण तो जानते ही हो क्या होता है, वातावरण में उपस्थित सरल और जैव पदार्थ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। कैसा पदार्थ बोला है? अजैव पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से भोजन स्वयं बनाता है। भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। देखो, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये कहाँ मिलेगा? हमारे वातावरण में, है ना। सूर्य की प्रकाश वातावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, और जल कहाँ लेगा? वातावरण से लेगा। लेकिन यह एक बात यहाँ कहा कि यह अजैव पदार्थ है, अजैव पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें जान नहीं है। कहोगे पानी में जान है, बहती है, पानी बहा है तो जानना है, उसमें जान है? नहीं है। क्या सूर्य के प्रकाश में जान है? नहीं है, एनर्जी है, पावर है, एनर्जी है, जान है? नहीं है। चलिए, उसी प्रकार से हम देखते हैं, कहता स्वपोषी वह ऐसा पोषण जो प्राकृतिक से, वातावरण से, सूर्य का प्रकाश लेके, धरती से जल लेके और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बना ले, तैयार कर ले। अपना क्या कर ले बच्चा? भोजन तैयार कर ले। तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण। उनको और किसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषण के लिए बस 3 चीजों की आवश्यकता होती है: प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज आपके पास है तो आपका भोजन बनके तैयार हो जाएगा। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे ये अपना चूल्हा जोड़ता है, कैसे ये खाना बनाता है, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि स्वपोषण होता क्या है। जो प्राकृतिक से, वह अपना खाना क्या करेगा? खुद बनाएगा, स्वयं बनाएगा। एक जगह स्थिर है, बस उनको पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वह कहलाता है स्वपोषण। क्या कहलाता है बाबू? स्वपोषी पोषण। उस दूसरी साइड में देखो लिखा हुआ है विषमपोषी पोषण। कहता है पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें क्या कहता है? जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। कहोगे सर ये कैसा बात आप बोल दिए, हम लोग कौन जीव पे निर्भर रहते हैं? गड़बड़ हो गया ना। मान लो जिसको समझ नहीं आएगा वो कहेगा ना कि सर यहाँ लिख दिया अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, मतलब हम लोग खाली क्या बकरी मार के खाते हैं? खाली मुर्गा मार के खाते हैं? जीव देखिए, पिछले क्लास में हम क्या सीखे? धरती पे 2 तरह की वस्तु है, एक सजीव है, दूसरा क्या है? निर्जीव है। सजीव में हमारा पेड़ पौधा, वह भी क्या है? सजीव है, वह भी जीव है। जैव जिसमें जान हो, जिसमें क्या हो? जान हो। अब मान लो जान हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी ही हो, है? तो पेड़ पौधा भी क्या है? एक जीव है। दास वैष्णव कहता है कि हाँ मुर्गा नहीं खाते हम, मुर्गा नहीं खाते। तो अब मान लो, अब क्या कहते हैं उसको रे? घेरा, कोई भी सब्जी ले लो, झींगा ले लो, तोड़ी ले लो, कुछ भी ले लो। अब वो बेचारा कितना प्यार से लटका था, बच्चा हुआ था छोटा सा निकला था, नन्ना मुन्ना सा, आप गए उसका मूड़ी पकड़ के से तोड़ दिए, तो वो क्या गुनाह नहीं है? अरे वो हत्या नहीं है? वो हत्या ना है क्या? उसमें जान नहीं है? उसकी जो माँ से छत पे लतरी हुई है, उसका बच्चा को तुम तोड़ के लेके जाते हो कढ़ाई में फ्राई करने के लिए, तो उसको तकलीफ नहीं होता होगा? हर चीज में जीव है, नहीं है? पेड़ पौधों में आप जो सब्जी खाते हैं उसमें भी जीव है, हरी सब्जी खाते हैं वो भी क्या है? जीव है। वो भी जमीन में उसको हम जब बोते हैं तो वो भी पैदा होता है, वो भी उगता है, वो भी बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? तो वो भी क्या है? जीव है। तो विषमपोषी जो होता है वह जीवों पे निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहता है? जीवों पे। हम अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। हम खड़े हो जाएंगे ऐसे सूर्य के सामने, कहेंगे मुंह खोल देंगे, इधर से सूर्य का रोशनी आ रहा है, नीचे में पानी बाल्टी में खड़ा हो जाएंगे,
है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे घिसते रहेंगे वातावरण से, इधर मेरा पेट भरता रहेगा, होगा क्या? नहीं होगा। हमें भोजन करने के लिए अन्य जीवों पे निर्भर रहना ही पड़ेगा। अगर धरती पे अन्य जीव नहीं रहेगा तो हम भोजन नहीं कर सकते। हम हवा पीकर हम जिंदा नहीं रह सकते। रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। आगे होके बैठो डोली, चल आगे होके बैठो, घसको आगे और घसको, पूरा घसको। हवा पीकर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तुम अब मान लो तुम्हारे घर में खाना बनने में लेट हो गया, क्या दिक्कत है? जाते हैं ऐसे मुंह खोलेंगे, है मुंह खोल देना, सूर्य का रोशनी मिल रहा है शरीर में, पाँव में पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, क्या हम जी सकेंगे इससे? नहीं जी सकेंगे। तो विषमपोषी जो होता है वह हमेशा दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हम लोग भी हमेशा दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। आप धान खाते हैं, आप चावल खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप हरी सब्जी खाते हो, यह क्या है? यह एक प्रकार का जीव है, जीव जंतु। पेड़ पौधे भी तो जीव जंतु के श्रेणी में आते हैं, हम उनके ऊपर निर्भर है। अगर सब्जी नहीं होगी, चावल नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम नहीं क्या करेंगे? अब फल खाओगे, कहोगे सर हम नहीं खाएंगे, कुछ फले खाएंगे, तो वो भी तो सजीव, वो भी तो किसी पेड़ में उग रहा है, नहीं उग रहा है, तो वह भी क्या है? वह भी जीव है ना। तो विषमपोषी जो होता है वो हमेशा किस पे निर्भर रहता है? जीवों पर। विषमपोषी में कौन आता है? इंसान आते हैं और बहुत सारे अन्य पेड़ पौधा नहीं बच्चे, पेड़ पौधा। देखिए स्वपोषी में बस कौन करता है? तो हरे पेड़, कौन सा पेड़? हरे पेड़ पौधे। और विषमपोषी जो होता है यह जानवर हो गया, इंसान हो गया, बहुत ऐसे जीव जंतु हो गया। देखो चूहा को देख लो, छोटा सा चींटी को देख लो, वो भी कैसा होगा? विषमपोषी। छोटी सी चींटी क्या है? विषमपोषी। मच्छर देख लो, साले खून पीता होगा, वो भी क्या हम पे निर्भर है? किस पे निर्भर है? छोटा सा मच्छर जो है वो भी इंसान पे निर्भर है। इंसान कोनो जानवर जिसमें खून होता है उसके पास जाएगा उड़ते उड़ते, भैया खून है क्या है, थोड़ा सा दीजिएगा, भूख लगा है, भिनभिनाता है, मांगता है, तुम लोग समझते नहीं हो तो मजबूरन वो काट लेता है। तो अब छोटी सी मच्छर जो है वह भी विषमपोषी है, उनको भी अपना पेट भरने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि एक मच्छर कितनी छोटा जीव होता है कि नहीं? कितना छोटा सा जीव है। उनको भी ये पता है कि हमको पेट भरना है। अगर हम खून नहीं पिएंगे तो हमारा ऐसे फड़फड़ाएगा नहीं, हम उड़ नहीं सकेंगे, मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे हम। तो देखिए ये संसार का बनाया हुआ सिस्टम है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, एनर्जी सभी को चाहिए, ऊर्जा सभी को चाहिए। मक्खी को देख लो, मच्छर को देख लो, कीट पतंग को देख लो, कोई कीड़ा देख लो, छोटी सी चींटी देख लो, वो दिन भर इधर से उधर भागते रहता है खाने के तलाश में। क्यों? आखिर क्यों? उनको क्या जरूरत है खाने का? छोटा है तो क्या वो नहीं खाएगा? सब खाएगा, क्योंकि इस धरती पे जितने जीव है जो चलता है, दौड़ता है, भागता है, उड़ता है, सभी चीज के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर ताकत नहीं रहेगा तो फड़फड़ाएगा पंख कैसे, दौड़ेगा कैसे? वो नहीं दौड़ सकता। इसलिए सभी जीवों को क्या चाहिए? ऊर्जा। और वह ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो पोषण के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चा? पोषण के माध्यम से। तो इसमें जीवों का वर्गीकरण होता है। एक जीव जिसमें पेड़ पौधे आते हैं और एक जीव जो विषमपोषी के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ बहुत सारे जीव जंतु मौजूद है, साथ में हम लोग भी इंसान उस किसमें आते हैं? विषमपोषी में आते हैं। तो यह यह टॉपिक हम लोग स्वपोषी के बाद पढ़ेंगे। पहले स्वपोषी के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे। देखिए यहाँ एक बात कहा गया, यह जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे, स्वपोषी जो अपना भोजन तैयार करते हैं वह प्रक्रिया किसके माध्यम कैसा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन को क्या करते हैं? बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, कोई भी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं और उस क्रम में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, पेड़ को आखिर ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, ऊर्जा के रूप में वो क्या ग्रहण करते हैं, क्या वो उत्सर्जन करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। चलो देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में समझना है। समझिए बच्चे, सब बच्चे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। कहता है क्या? यह वह प्रक्रम है जिससे स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा रूप में परिवर्तित कर देता है
ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या एक प्रोसेस है, सब बच्चा ध्यान से देना, प्रक्रिया है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो क्या कहते हैं, कुकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बच्चा, कुकिंग कर रहे हैं। तो जब पेड़ पौधा खाना बनाता था क्या कर रहे हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, मतलब हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो पेड़ पौधा जो खाना बनाता है, उस खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। हम लोग खाना बनाते हैं ना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, चूल्हा जोड़ते हैं, भट्टी में मतलब गैस में गैस जोड़े, उसमें आग लगाए, कढ़ाई चढ़ाए ना, पानी डाले, तेल डाले, सब्जी डाले, मसाला डाले। तो वैसे ही पेड़ पौधे भी अपना क्या करता है, भोजन तैयार करता है। पेड़ पौधे भी क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। तो पहले एक बात देख लो कि उनकी भोजन तैयार करने की जो प्रक्रम है, क्रिया है, भोजन तैयार करने के प्रक्रम या क्रिया को कहा जाता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इस क्रिया में वो क्या करता है कि वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। कौन सा गैस लेता है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। सूर्य से उनकी ऊर्जा खींच लेती है, जमीन से कहता भैया थोड़ा सा पानी हमको दे दीजिए, और यह अपना काम करना शुरू कर देता है, खाना बनाना क्या करता है, शुरू करता है। ये जो है, यह जो प्रक्रम, ये जो घटनाएं घट रही है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित अपने अंदर खींचना, जमीन से पानी को ऊपर खींचना, तो ये क्रिया को, ये प्रक्रम को ही कहा जाता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है बच्चा, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो क्या होता है, बस समझिएगा। वह वातावरण से लिया CO2, वातावरण से क्या लिया बच्चा, CO2। ऊपर है सूरज भगवान, कहता है भैया थोड़ा सा रहम करो, हमको क्या दे दो, अपना प्रकाश दे दो, अपना क्या दे दो, प्रकाश। नीचे है धरती मैया, नीचे कौन है, धरती मैया। अब यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा है, पेड़। देखिए आम का पेड़ लगा देते हैं, मौसम वही है, सीजन की, एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या हो रही है, यह सूरज से उनकी प्रकाश को खींच रहा है, सूरज से इनकी क्या कर रहा है, प्रकाश को खींच रहा है। और वातावरण में, ये जो वातावरण है हमारा, इस वातावरण से वह क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले रहा है। और जमीन के नीचे जो जल स्रोत है, इस जमीन के नीचे जो जल स्रोत है, वो अपने जड़ के माध्यम से ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर इसे ले रहा है। हो गया इनका भोजन बनाने का काम शुरू, भोजन बनाने का काम शुरू हो गया। हमें जैसे हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए। तो इनका देखो वही चीज है। हाँ, इनका भट्टी कौन है, इनका भट्टी है सूरज भगवान। गैस सिलेंडर कौन है इसका, जैसे सुबह हुआ, कहा हाँ आ गया मेरा गैस सिलेंडर ना। पेड़ पौधा रात भर तो बेचारा अपना जो कर रहा कर ही रहा था, 6 बजे देखता है इसका गैस तैयार है ऊपर में। हाँ, गैस ऊपर में क्या है इसका, तैयार, ठीक है। कहता भैया सब उठ जाओ गैस सिलेंडर आ गया है इधर से। तब तक हवा तो मालूम, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा रहता है। अब आप जानते हैं कि आपके घर में किचन में क्या होता है, नमक रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, गैस बंद किया हुआ, खाना बनेगा नहीं। गैस चालू करोगे तब तक वही नमक तेल का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, धरती में जल मौजूद है, लेकिन गैस बेचारे का बंद है। रात में इसका गैस क्या है, बंद है। तो क्या रात में पेड़ भोजन बनाएगा, नहीं बनाएगा। जैसे सुबह होगा गैस चालू इसका, और काम इसका स्टार्ट। दिन भर ये भट्टी झोंकते रहेगा दिन भर क्या करेगा ये, जब तक गैस चालू है तब तक इसका भट्टी चलेगा। नीचे से धड़ाधड़ पानी खींचेगा, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड घिसता रहेगा, लेता रहेगा। ये तेल है उसका, रे सब्जी बनाने वाला। पानी क्या उसका, तेल, ऊपर से भट्टी, आई देखो मसाला है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मसाला। सब मिला के बनाता है तरकारी, और ये दिन भर खाता है। दिन भर क्या करता है, खाता है। और कुछ ये जमा कर लेता है रात के लिए, कुछ ये क्या करता है बच्चा, जमा कर लेता है, जिसको मड़ कहा जाता है। मड़, जो यह ऊर्जा संचित कर लेता है, पत्ती में क्या कर लेता है, इसको जमा कर लेता है। मान लो दिन भर बनाया, सब लोग खाइए जाएगा क्या, जितना खा सका खाया, और जितना हुआ क्या किया, रख लिया। तो रखा हुआ ऊर्जा को, रखा हुआ खाना को, किसका रखा हुआ, पेड़ का रखा हुआ खाना, पेड़ पौधे का रखा हुआ खाना को क्या कहते हैं, मड़। क्या बोलेंगे, मड़। यह पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि मड़ क्या होता है।
तो पौधों के द्वारा संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखो, आप जानते हैं कि पौधे रात में भोजन नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि भट्ठी बंद हो जाता है, गैस चूल्हा क्या हो जाता है? बंद। गैस चूल्हा बंद तो भोजन बनाना बंद। अब देखिए, यह भोजन जो तैयार करता है, यह जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले रहा है, इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होता है? तो क्लोरोफिल। कौन होता है बच्चा? क्लोरोफिल। अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। आप जानते हो कि सूर्य की रोशनी वो पत्ती के माध्यम से ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? पत्ती। उनमें जो पत्ती लगा हुआ है, पेड़ों में जो पत्तियां होती है, उनके माध्यम से वो लेता है। गैसों का आदान प्रदान भी पत्तियों के माध्यम से होता है।